बांग्लादेश ने फिर एक बार भारत की पीठ पर खंजर मार दिया है। क्यों मैं ये बोल रही हूं दोस्तों? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश अग्री कर चुके हैं एक दूसरे के साथ वीजा फ्री ट्रैवल फॉर ऑफिशियल्स, यानी जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरे के देश में। अब मुझे शक होता है कि ये पाकिस्तान के वोकैबुलरी में ऑफिशियल का मतलब क्या होता है। क्या वो टेररिस्ट्स भी हो सकते हैं? क्या वो आईएसआई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या फिर कोई और? मतलब ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न यानी खतरे की घंटी बन चुका है। आइए समझते हैं इस मैटर को डीप में आज के वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। इन दोनों देश के बीच में ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हाल ही में जो डेवलपमेंट्स देखी जा रही हैं उससे तो हमें पता चलता ही है कि किस तरीके से एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको उस हिस्ट्री में ले जाना चाहती हूं जहां पे यही बांग्लादेश को हमने लिबरेशन दिलाया था, यानी जो लिबरेशन हुआ था 1971 का, शायद आज वो बांग्लादेश भूल गया होगा। उसी के लिए मुझे एक कहावत याद आती है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मतलब हमने सैकड़ों हजारों जो सैनिक है वो गवाए थे। हमने अपनी आईएनएस खुरकी खोई थी और इसी में 18 सैनिक थे और 176 सेलर्स थे दोस्तों, जिनकी जान चली गई जस्ट बिकॉज ये लिबरेशन आर्मी हमने फाइट किया 1971 में बांग्लादेश बनाने के लिए, पाकिस्तान से आजाद करने के लिए। और आज हालत ये है कि हम एक साइड लाइन हो चुके हैं, हम दुश्मन बन चुके हैं और ये एक दूसरे के परम मित्र बन चुके हैं। तो ये कुछ देखा जा रहा है दोस्तों। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये इंदिरा गांधी का फेलियर था या फिर आज की मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है, जो हमने इतना मेहनत और इतने लोग गंवाने के बाद भी आज ये दिन देखना पड़ रहा है। चलिए खैर, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे अगर हम बढ़े तो आगे बात करते हैं। शेख हसीना की जब गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उन दोनों ही कंट्री के बीच में। अब ट्रेड किस चीज का हो रहा है, क्या आना जाना कर रहा है, ये तो हमें नहीं पता है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं तो इनके देश के जो इतने सारे नागरिक हैं, जिसे अभी हम इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कह रहे हैं दोस्तों, वो भी हजारों की मात्रा में भारत में अभी बैठे हुए हैं, रह रहे हैं। इनको ये खबर नहीं है, लेकिन ये वीजा फ्री अग्रीमेंट, वीजा फ्री अग्री कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो कि ऑलरेडी टेररिस्ट को पनाह देता है, पालता है, रखता है। हो सकता है कि अब इनके भी देश में उसी तरीके से आए रहें और चीजें इंडिया के लिए खतरा हो। अब क्यों खतरा हो सकता है? क्योंकि बाउंड्री की बात आती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। मतलब अगर ट्रैवल करना होगा, ट्रेड करना होगा तो ये ओशियन से हो सकता है। पहले अरेबियन सी से जाना होगा, यहाँ से इंडियन ओशियन, और फिर यहाँ से बे ऑफ बंगाल में जाना होगा। अगर ट्रेड की मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले ट्रेड की बात करूं मैं, तो यहाँ से ट्रेड होता है और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इस ट्रेड के इंक्रीज होने से भारत को क्या खतरा है? भारत को ये खतरा है दोस्तों कि ये बे ऑफ बंगाल का इलाका जो आप देख रहे होंगे, यहां से ही जाएगा जो भी सामान जाएगा। अब क्या क्या सामान जा रहा है, इसमें भारत को नजर रखनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया है ये जो पोरस बॉर्डर्स होते हैं उसकी वजह से भारत को ऑलरेडी बहुत सी तकलीफ झेलनी पड़ चुकी है। यानी अगर मैं बात करूं नेपाल की, म्यांमार की, तो इनकी वजह से बांग्लादेश भी उसमें इंक्लूडेड है दोस्तों। जो आज हम इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो पोरस बॉर्डर की वजह से ही है। कुछ समय पहले हमने एक प्रॉब्लम देखी थी ड्रग ट्रैफिकिंग की, नकली नोट जो भारत में आ रहे थे उसकी। ये पोरस बॉर्डर जो हमारा म्यांमार के साथ है, नेपाल के साथ है, उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम हो चुकी थी। अब अगर मैं बात करूं, ये यहाँ से ट्रेड होगा, जो भी ट्रेड होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच,
हमें उसमें नजर रखनी होगी, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। हथियार हो सकते हैं, नकली नोट हो सकते हैं, भारत के खिलाफ कोई भी फैलाने वाला प्रोपोगेंडा हो सकता है, या फिर ड्रग्स की सप्लाई हो सकता है दोस्तों। तो उस पर नजर तो रखनी ही होगी भारत को। एक ये मुद्दा बन जाता है भारत के लिए, क्योंकि अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया के और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर की फेंसिंग अच्छे से नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर की फेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से की हुई है, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, यहाँ पे दोस्तों ये कुछ फेंसिंग अच्छे से नहीं की है। इसीलिए भारत को खतरा है। अगर यहाँ से लोग आएंगे, जो भी ट्रेड होके आ रहा है, जो भी ऑफिशियल्स आ रहे हैं, वो भी इस जो पोरस बॉर्डर है वहां से भारत में एंटर कर सकते हैं। ये एक दूसरा बहुत बड़ा कंसर्न है भारत का। अगर मैं तीसरे कंसर्न की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिली कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर जिसे बोला जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे स्टिल हमने एक ये बहुत ही ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा हमारे लिए बना रहता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने एक बार बयान भी दिया था, आपको याद होगा, कि सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो अब हमारे ही हैं। अब क्योंकि इनका जो क्या प्रोपोगेंडा रहता है कि हमारे खिलाफ काम करना और हमारे जो दुश्मन देश हैं, हो सकता है जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे ना हो, उनके साथ जाके काम करना, उनके साथ हाथ मिलाना, क्योंकि आप ये तो देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने और क्या क्या किया है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर में दोस्तों हमने अपना एयरबेस बना कर रखा है इसी डर से, और उस एयरबेस का नाम है हसीमारा। आप जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने S-400, राफेल, ब्रह्मोस सब कुछ तैनात करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये बांग्लादेश कभी भी बौखला जाए तो हम उसे सीधा कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के संगति में आके देश कुछ बौखला ही जाते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे दोस्तों एयरबेस बना हुआ है, बांग्लादेश का भी पास में ही है। जो इंडिया का एयरबेस यहाँ पर कुछ है और बांग्लादेश का भी एयरबेस पास में ही बना हुआ है। तो एक ये रिटेलिएशन के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि अब बांग्लादेश जो है वो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं रहा है, अब वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो एयरबेस है ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की जो ISI है वो बांग्लादेश में जा सकती है, वो एज एन ऑफिशियल जा सकती है बांग्लादेश में, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी वीजा के। लेकिन वहीं अगर बांग्लादेश से पूछा जाए कि हमारी कंट्री की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो क्यों नहीं जा सकती, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने बैन करके रखा है। वो अलाउ नहीं करते हैं कि हमारी जो रॉ एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो उनके कंट्री में जाए। तो आखिर ये सवाल है कि क्यों ऐसा, क्यों एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट स्टेट, मतलब जो टेररिस्ट को पालता है, उनको आप लेकर आ सकते हो अपने देश में, लेकिन हमारी जो रॉ एजेंसी है उसको आपने मना कर रखा है। मेरा ये सवाल है, कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। खैर, ये सारे कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के खतरे दिखते हैं भारत के लिए जब इन्होंने, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वीजा फ्री फॉर ऑफिशियल्स कर दिया है। क्योंकि मैं यही बोलूंगी कि ऑफिशियल की जो वोकैबुलरी है, डेफिनेशन है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा अलग होगी जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए है। आपका क्या कहना है इसमें मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।